लोकसभा चुनावों के मतदान में मात्र 10 दिन और रह गए हैं। चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बात की जाए कुरुक्षेत्र लोकसभा की तो गुला हल्का विधानसभा क्षेत्र के गांव भागल में आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के पक्ष में पंजाब के गन्नौर हल्का विधायक गुरलाल सिंह ने वोट की अपील की और इसके साथ अनुराग डांडा ने भी सुशील गुप्ता के लिए वोट की अपील की। विधायक गुरलाल सिंह व अनुराग डांडा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाली 25 तारीख को भाजपा की जमानत जब्त होने जा रही है। उन्होंने नारा लगाया कि 25 मई बीजेपी गई। वहीं गांव के लोगों ने आप पार्टी का समर्थन विधायक गुरलाल सिंह व अनुराग डांडा का फूल मालाओं से स्वागत किया और सुशील गुप्ता को यहां से भारी मतों से जिताकर भेजने की बात कही। शमशेर सिंह से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से जनता टीवी में। और आज हमारे साथ मौजूद है पंजाब के विधायक जो डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए जो इंडिया गठबंधन है उनके चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। आइए इनसे आज के जो राजनीति में खास चर्चा करते हैं। हाँ जी विधायक जी, सबसे पहले तो हमारे गुला चिके में कुरुक्षेत्र लोकसभा में आपका स्वागत है। और आज आप सुशील गुप्ता के लिए प्रचार के लिए आए हैं, तो कैसा माहौल नजर आया आपको और क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी, मैं गुरलाल गन्नौर कबड्डी का इंटरनेशनल प्लेयर और MLA गुन्नौर से हूँ। ये वही माहौल मान रखा है जैसे 2022 में पंजाब में था और ये बनना चाहिए भी। बहुत देखो 10 साल हो गए, चाहे किसान है, चाहे जवान है, चाहे पहलवान है, सभी वर्ग जो दुखी है। और सुशील गुप्ता एक ऐसी शख्सियत है जो धार्मिक भी है, समाज सेवी भी है, किसान भी उनको प्यार करते हैं। उनके हक में अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा उनका साथ देती है तो ऐसा नेता और बेटा बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं सभी हरियाणा निवासियों को इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है, सभी हरियाणा निवासियों को ये हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि आप एक बार सुशील गुप्ता जी को अपनी आवाज़ बना के दिल्ली में भेजिए। और हमारे जो स्पोर्ट्स का जो मैं खुद कबड्डी का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, जो बीजेपी वालों ने स्पोर्ट्स का हाल किया है, जो हमारी रेसलर लड़कियों और बच्चियों का किया है, जो सभी को मालूम है। सो मैं आपको निवेदन करता हूँ, बेनती करता हूँ कि एक बार आप कुरुक्षेत्र लोकसभा से झाड़ू का बटन निपा के इतना बटन निपाओ कि यो हमारा अपने सुशील गुप्ता जी को हम दिल्ली लोकसभा से जिता के भेजा। आज जो गुला चिका का है सबसे बड़ा गांव भागल है, तो कैसा माहौल नजर आया आपको? क्या एक तरफा जीत है? बिल्कुल जी, बिल्कुल एक तरफा जीत है जी। हम फिर बात करते हैं अनुराग डांडा जी से जो काफ़ी लंबे समय से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डांडा साहब, नॉमिनेशन से लेके अब तक आपका माहौल कैसा नजर आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, कुरुक्षेत्र लोकसभा पे इस वक्त एक तरफा माहौल है क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है उम्मीदवार बेस्ट है, पार्टी बेस्ट है, गठबंधन बेस्ट है और क्या चाहिए लोगों को। तो इसलिए और रही सही कसर अरविंद केजरीवाल जी के जेल के बाहर आने से जो उत्साह बढ़ा है हमारे कार्यकर्ता का, जो हमारे समर्थकों का, उससे तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। एक तरफा लहर चल रही है कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर। लोगों में जबरदस्त रुझान है इस बात को लेकर के कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जा सकता है, इस बार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को सांसद बनाया जा सकता है। आज गुलाचे गांव भागल में पहुंचे, कैसा माहौल नजर आया आपको? क्या लगता है कितनी सीट से यहाँ से वोटों से जीत सकते हैं? देखिए, बहुत जबरदस्त माहौल है। आप खुद देख ही रहे थे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे सुनने के लिए पहुंचे थे और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। ये सारी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना तो उम्मीदवार सही ला पाई, ना उनकी नीतियां सही हैं, और जिस तरीके से किसानों का, जवानों का और महिलाओं का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका बदला जनता 25 तारीख को लेगी। गली गली में नारा गूंज रहा है, 25 मई भारतीय जनता पार्टी गई। डांडा साहब, केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, कितना इसका प्रभाव रहेगा, क्या कहना चाहोगे? शेर पिंजरे से बाहर है और भारतीय जनता पार्टी के गीदड़ छिपते फिर रहे हैं। ये लोग कहते थे, इन्होंने सोचा था मोदी जी ने कि जेल के अंदर डाल दो शेर को और फिर चुनाव लड़ो। मैंने कहा, मोदी जी, जेल में बंद, पिंजरे में बंद शेर के सामने तो कोई भी खड़ा हो सकता है। अगर हिम्मत है तो खुले मैदान में शेर का सामना करके देखिए, आपको आपकी हकीकत पता चल जाएगी। अब पता चल रहा है कि मोदी जी उससे भी डर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कल कुरुक्षेत्र लोकसभा में प्रचार करने आ रहे हैं। मोदी जी का अभी तक कोई कार्यक्रम कुरुक्षेत्र का नहीं लगा है। हरियाणा के अंदर और दूसरी जगहों पे प्रचार करके वापस लौट रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी को समझ में आ गया
कि खुले मैदान में शेर के सामने खड़े होंगे तो उनकी हालत क्या होगी। डांडा साहब एक सवाल और अंतिम, जिस तरह से बीजेपी के जो विधायक हैं उनमें भगदड़ मची है, इस पर क्या कहोगे? देखिए, जैसा हाल जेजेपी का हुआ है वैसा ही हाल भारतीय जनता पार्टी का होना है। मैंने आज से 6 महीने पहले बता दिया था कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होने दीजिए, जेजेपी में टिकट देने लायक लोग भी नहीं बचेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट देने लायक लोग नहीं बचेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी खाली होने जा रही है, क्योंकि इन्होंने हरियाणा के लोगों के हितों के खिलाफ काम किया। हरियाणा के लोगों का जमीर ये गवारा नहीं करता कि ऐसी पार्टी को जिसने अन्नदाता का अपमान किया हो, जिसने महिलाओं का अपमान किया हो, जिसने युवाओं से रोजगार छीना हो, ऐसी पार्टी के साथ हरियाणा के लोग नहीं लगेंगे। आपने एक नारा बोला 25 मई बीजेपी गई, इस पर क्या कहेंगे? 25 मई को बीजेपी जा रही है, और ये नारा मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारा गली गली में गूंज रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर। 25 मई बीजेपी गई, ये पूरे हरियाणा में नारा गूंज रहा है। 10-0 से हरा करके भारतीय जनता पार्टी को भेजेंगे। 10 की 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जीतने जा रहा है। जिला चीका से शमशेर सिंह की रिपोर्ट।